अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। किस रेट में आप दूध फरोख्त कर रहे हैं इस वक्त? 180। कोई मानता नहीं पीछे, पीछे जाए तो बात करें ना। दही आती है, दही होती है और लस्सी होती है। मेरे दूध के हालात तो आजकल वैसे बहुत ख़राब है क्योंकि दूध बहुत महंगा मिल रहा है। तो इससे इनके काम पे कितना असर पड़ता है? रहिएगा मेरे साथ। 170 रुपये की इस बात आ है। दूध 170 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। बाहर से हम मिल रहा है 160 के रेट से 55-50 के तकरीबन 180। नहीं का एक कप दे रहे हैं? 50। नहीं का एक कप 40 रुपये का। हाँ, मतलब वो जो एक जबान का टेस्ट है वो पूरा हो जाता है कि हमने आज चाय पी ली है। कंपनी में होता है तो 200 रुपये की पी जाती है। करीबन 7-8 किलो। कारोबार बहुत कम हो गए हैं। डेयरी का दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध बहुत महंगा हो गया है। इसका जिस हिसाब से चल रहा है वो हिसाब से बेच रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये गुज्जर वाले ये शायद 190 रुपये किलो बेच रहे हैं। 190 रुपये का क्यों दे रहे हैं? पैकेट वाला खुला नहीं। इसकी वजह से जो है इसकी रेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए मैं फिर आज आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज का मेरा एक टॉपिक है डेयरी के दूध के जो प्राइस है, जो कि गवर्नमेंट ने जो एक फाइनल किए हैं कि 140 रुपीज़, पहले के 120 रुपये थे और अब 140 रुपये हैं। लेकिन किसी भी डेयरी शॉप पर इस रेट में दूध नहीं फरोख्त हो रहा और हर शख्स, हर डेयरी वाला अपनी मर्जी के रेट लगा रहा है। यानी ये कहीं पर 140 रुपये, कहीं पर 150, तो कहीं पे 160, कहीं पर 170, कहीं पे 180। उससे कम कोई रेट है ही नहीं। अच्छा, जब इनसे बात की जाती है, इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट मौजूद नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये किसकी नाअहली है, इदारों की, आवाम की या उन शॉपकीपर्स की। जब गवर्नमेंट ने एक रेट मखसूस कर दिया, जब एक आपको प्राइस लिस्ट दे दी, जब एक रेट फाइनल हो गया कि 140 रुपये डेयरी का दूध सेल होना चाहिए, तो उस रेट में क्यों सेल नहीं हो रहा? इसकी वजूहात क्या है? एक दूध जो कि हर घर की ज़रूरत है, चाय हर शख्स पीता है और छोटे बच्चे, बिलखुसूस छोटे बच्चे जो है वो दूध पीते हैं। और इस वक्त हमने इतने रेट हाई कर दिए हैं दूध के कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकता। तो कहाँ जा रहे हैं हम? किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? माशरा। और गलती किसकी है? इदारों की है, आवाम की है? किसकी गलती है? आज हम ये बात अपने लोगों से पूछेंगे, अपनी आवाम से पूछेंगे, उन शॉपकीपर से भी बात करेंगे कि वो इस प्राइस में दूध फरोख्त कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के रेट पर दूध फरोख्त क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं, एक्स्ट्रा रेट्स क्यों रखे हैं। ये भी वजूहात हम उनसे जानेंगे, आवाम से भी पूछेंगे उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है इस बारे में कि क्या दूध के रेट इतने होने चाहिए या कम होने चाहिए, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है और छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं। तो इसलिए रहिएगा मेरे साथ, आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस रेट में आप दूध फरोख्त कर रहे हैं इस वक्त? 180। क्यों? दूध महंगा आ गया। लेकिन गवर्नमेंट ने 140 रुपये इसकी फाइनल रेट किए। बाड़ों से महंगा मिल रहा है हमें। कहाँ से मिल रहा है? बाड़ों से। तो आप लोग इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? बोला है पीछे, कोई मानता नहीं पीछे, पीछे जाए तो बात करें ना। पीछे कौन जाएगा? बोला है साइड को। जब आपके पास आते हैं यहाँ पर लोग, जाहिर सी बात है कमिश्नर की तरफ से एक टीम आती होगी, प्राइस लिस्ट देकर जाती होगी आपको, तो तब भी आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बात करते कि इतने का जितने आप प्राइस लिस्ट दे रहे हैं इतने में तो नहीं फरोख्त कर सकते? आप उन लोगों से क्यों नहीं बात करते? कोई बोलते हैं, उनको चाहिए ना बढ़े जाएँ, वो हमारे पास आते हैं, वो हमें पीछे महंगा मिल रहा है, हम महंगा ही बेचेंगे। कितने का मिल रहा है आपको पीछे से? पीछे मिल रहा है हमें 160 से। 160 बाड़े से आपको मिल रहा है? जी। जबकि बाड़े का जो रेट है इस वक्त ये कहा गया है कि वहाँ से 120 रुपये में निकलेगा और यहाँ 140 रुपये में फरोख्त होगा। 120 तो नहीं मिल रहा है, वो पुराना रेट था, अभी रेट बढ़ा है पीछे। रेट अभी यही बढ़े, पहले तो 120 रुपये का जो है वो आवाम को फरोख्त हो रहा था, अब 140 रुपये गवर्नमेंट ने आवाम के लिए वेट किए हैं कि जो है 140 में बेचेंगे। जो फार्म वाले हैं वो 120 में देंगे आप लोगों को। हमें तो नहीं दे रहे 120 पे, 160 लगा रहे हैं पीछे रेट। पहले आ रहा था 120, हम 140 बेच रहे थे, अब 160 मिल रहा है, 180 बेच रहे हैं। मतलब हर बार गवर्नमेंट के रेट से 20-30 रुपये ज़्यादा ही मिलता है। जी।
थैंक यू सो मच। सुना कि हम यहाँ पर एक शॉप पर आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि हमें जो खुद भी फार्म से 120 के रेट में नहीं मिल रहा तो हम 140 के रेट में किस तरह सेल करेंगे, हमें वहाँ से 160 रुपए रेट्स दिए जा रहे हैं तो हम 180 में फरोख्त कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि किसका कसूर है, ये किसकी नाअहली है। अगर आवाम से ये कह दिया जाए, जाहिर सी बात है इनका भी कसूर नहीं है, ये तो फार्म का कसूर है ना, वो फार्म से जितने का मिल रहा है और उसको भी तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है हमारे मुल्क में नज़र नहीं आ रहा। मजीद लोगों से में मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस रेट में आप दूध फरोख्त करें? हमारे पास दूध का काम नहीं, दही और लस्सी है। दही, तो दही के लिए भी दूध तो आता ही होगा। दही आती है, दही होती है और लस्सी होती है मेरे पास। तो किस रेट में आप दूध परचेज कर रहे हैं फार्म से ताकि दही जमाने के लिए? दूध के हालात तो आजकल वैसे बहुत ख़राब है क्योंकि दूध बहुत महंगा मिल रहा है। सैलाब आने की वजह से दूध की काफ़ी कमी है, तो इस वजह से महंगे दामों में ख़रीदना पड़ रहा है हमें। आप कितने में खरीदते हैं नॉर्मल सा? हम इस टाइम 7,000 7,500 रुपये में खरीद हमारी एक मन की। एक मन की यानी कि पर किलो के हिसाब से क्या रेट लग जाता है? अगर 750 190 रुपये। जी हाँ, इस टाइम ओपन मंडी क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी यहाँ दूध के। तो 180 रुपये तो फरोख्त हो रहा है। मगर बाज़ जगह हो रहा है क्योंकि हमारा काम है, कभी 180 में क्योंकि हम तो ओपन मार्केट पे खरीदते हैं, रोज़ का भाव होता है दूध का। उसका भाव मतलब क्या गोल्ड है जो सुबह शाम? ये अप एंड डाउन होता रहता है क्योंकि सुबह का भाव अलग आता है, शाम का भाव अलग आता है दूध का। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है कि दूध का ये रेट। जी हाँ, ऐसा ही होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। ओपन मंडी के भाव खरीदते हैं हम दूध। इतना महंगा दूध जो खरीदा जा रहा है और काफी सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रहे हैं। दूध का महंगा होने का एक बहरान आया हुआ इस टाइम। इस दौरान तो हर चीज का है क्योंकि महंगाई आगे से हालात इतने टफ हो गए हैं कि अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया हम जैसे लोगों का। मिडिल मैन के लिए वैसी बहुत मुश्किलात हैं। अब जो आगे हो रहा था उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमें आटा महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ पे महंगाई है, तो हम कुछ इस बारे में कुछ खास राय नहीं दे सकता। तंग आ गया बोल बोल के हैं महंगाई से। नाज़रीन, इस वक्त हम चाय के होटल के बाहर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये भी रोज़ाना दूध खरीदते होंगे और चाय तो बनती ही दूध से है, दूध के अलावा तो काम नहीं है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि किस प्राइस में दूध लेते हैं और दूध महंगा जो बिक रहा है तो इससे इनके काम पे कितना असर पड़ता है। रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। दूध कितना यूज़ करते हैं आप रोज़ का? दूध मेरे उसका तकरीबन 110 किलो आता है पक्की मेरे 110। और कितने का खरीदते हैं आप दूध? 170 रुपये की इस बार आ रहा है। 170 रुपये पर किलो? जी। अच्छा, आपको जबकि पता है कि गवर्नमेंट ने 140 रुपये रेट फाइनल किए। जी, हमारे लिए तो कोई सबूत इसके अंदर कोई रायत ही नहीं हुआ इसे। जो महंगा हो जाता है इतने दूध, इसलिए आपसे पहले 160 का था, अभी 170 रुपये इन्होंने कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हमारा लिए कोई गुंजाइश नहीं कराई इन्होंने। आपका रोज का कितना आपने बताया? 100 किलो? 110 किलो निकलता है हमारे पास। 110 किलो? जी। तो इस हिसाब से जाहिर सी बात है जब दूध आप इतना महंगा खरीदते हैं तो चाय के रेट भी ज्यादा होंगे। कितने का कप बेचते हैं? बढ़ाता है, पहले 30 रुपये का खर्च चला था, 35 का कर ले। ऐसी पराठा पहले 30 का था, अब माशाल्लाह 40 रुपये कर दिया। हर चीज़ महंगे बढ़ते हुए जा रहा है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील है जब सस्ताई हो जाएगी तो हमारे चाय सब कुछ सस्ता होने चाहिए। इसी गवर्नमेंट से हमारा अपील ये, हमारा दरख्वास्त ये है, जब सब कुछ सस्ता हो जाएगी तो हमारे चाय माई भी सस्ती चलेगी माशाल्लाह से। जी नाज़रीन, एक और शॉप के बाहर हम खड़े हैं। होना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे पीते हैं यार दूध। अब कितनी मुश्किल है कि एक बाप अगर जिसकी रोज़ की उजरत 500 रुपये महीना अगर वो रोज़ाना के कमा रहा है तो वो किस तरह अपने बच्चों को दूध पिलाएगा? 200 रुपये का तो समझ लो वो दूध ही खरीद लेगा। और दही के क्या प्राइस है? दही का 240। 240? जी। मतलब दूध और दही अगर सिर्फ खरीद लिया तो आपके 500 रुपये ख़त्म होगा। बाकी का काम क्या करेगा? कैसे पकाएगा, कैसे खाएगा, कैसे दूसरे बच्चों को खिलाएगा? यही बात है ना, महंगाई बहुत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदना है?
अंडे। दूध कितने का खरीद रहे हैं आप? दूध हम लेते ही नहीं है, महंगाई तो हो गई इतनी, क्या करें अभी। चाय भी पीना बंद कर दिया आपने? चाय पीना बंद कर दो और क्या करें। जी नाज़रीन, देख लीजिए ये आवाम का हाल है कि उन्होंने कहा कि अब महंगाई इतनी हो चुकी है, दूध इतना महंगा है कि हमने चाय पीना तक छोड़ दिए और अब हम दूध खरीदते ही नहीं और चाय पीते ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से महंगाई होते होते क्या क्या होगा, क्या मतलब हम एक वक्त आएगा कि हम खाना भी छोड़ देंगे कि महंगाई बहुत हो गई, आटा बहुत महंगा है, हम खा नहीं सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते आटा, तो हम रोटी कैसे खाएंगे? कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क, किस तरफ जा रहे हैं हम? आइए मजीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रोजाना का कितना दूध यूज होता है? आप चाय बनाते हैं तो कितना बेचना है? 55-50 किलो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दूध खरीदते हैं वो किस रेट में खरीदते हैं? तकरीबन 180 रुपये 180 रुपये किलो। किलो। अच्छा, आपको ये बताएं कि 140 रुपये गवर्नमेंट ने फाइनल की रेट? पता नहीं, हमको तो 180 रुपये का दे रहा। 180 रुपये का। 180। अब उसकी वजह से आपके जो है वो कारोबार पे भी असर पड़ता होगा? जी। अच्छा, पहले भी इतना ही जब दूध सस्ता था तब भी इतनी ही चाय बिकती थी या ज्यादा बिकती थी? पहले ज़्यादा बिकता था, अब कम हो गया कारोबार? अब चाय का रेट बढ़ गया, कोई कम पीता है। कितने का एक कप दे रहे हैं आप? 50 रुपये। 50 रुपये। जाहिर सी बात है, हकीकत है कि रेट बढ़ गए तो कारोबार में फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मतलब कि यानी दूध और ये पत्ती वगैरह सस्ता हो जाए तो फिर दूध 80 और 100 रुपये हो जाए, फिर सही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पी रहे हैं आप? जी। कितने का एक कप है? ये 40 रुपए का कितना बड़ा कप है, दिखाएगा जरा? ये कप है। और पहले कितने का ये कप मिलता था? पहले तकरीबन 25 रुपए का। और अब वजह ये है कि दूध महंगा है। जी तकरीबन। तो क्या कहेंगे आप, कि कितना फर्क पड़ा? आपने चाय पीना भी यकीनन कम कर दी होगी। नहीं नहीं, हम तो पीते हैं चाय। चाय तो मतलब दिन में 4-5 दफा पीनी पड़ती है, बगैर चाय के तो मज़ा नहीं आता। क्या करेंगे, गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे? लेकिन अब चाय जाहिर सी बात है पहले बड़ा कप पिया जाता था, अब इसमें तस्कीन आ जाती है चाय पीने वालों को। बस ऐसी है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है चाय पीने से, बस थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है ना कि चाय पी ली, हो जाती है कि हाँ कुछ मतलब चाय पी ली हमने। छोटे छोटे कप पी के तसल्ली नहीं होती, बस ये होता है एक माइंड बन जाता है कि चाय पी ली है। हाँ, मतलब वो जो एक जबान का टेस्ट है वो पूरा हो जाता है कि हमने हाँ चाय पी ली है। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे इस बारे में? आपके ये दूध के इतने प्राइस ज़्यादा हैं, बच्चों को पिलाना कितना मुश्किल है, जाहिर सी बात है जो अफोर्डेबल नहीं है नहीं पिला सकता इस वक्त अपने बच्चों को भी, या कम पिलाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? हर चीज़ ही महंगी है, दूध क्या, हर चीज़ खाने पीने की कोई भी चीज़ ले रहे हैं सभी महंगा है, सब कुछ महंगा मिल रहा है, सस्ता तो कुछ भी नहीं मिल रहा आजकल। अपील यही है बस थोड़ी सी सस्ताई हो जाए, थोड़ा सा मतलब जो है मामला अच्छे हो जाएंगे सबके। सुनते अब ये भी तो देखें आप। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी चाय पीते होंगे शौक से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कराची की तो स्पेशलिटी है ना चाय। जी जी माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे कि चाय के रेट बढ़ गए हैं दूध के प्राइस बढ़ने से, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दूध जिस रेटों पे पहले था उसी रेटों पे आ जाना चाहिए, जो कि हमारी माशाल्लाह से हम इतनी शॉप है मेरी 3, जो कि खुद की हमारी चाय रेगुलर की पहले आती थी पूरे दिन में तीनों शॉप की 200 से 250 रुपये की, अब वही चाय आ रही है 600 से 700 रुपये की, यानी कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर वो एक मजबूरी है पीना, क्योंकि हमारे सेलमैन भी हैं, हम लोग खुद भी ऑनर भी हैं। तकरीबन जो 250 रुपये की थी वो तकरीबन आधे का फ़र्क आ गया, वही चाय 600 से 700 रुपये में कन्वर्ट हो चुकी है। बस हमारे दुकान का किराया फिर और जिनकी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें जो मजबूरन पूरे करना पड़ती है, मगर यही अपील करूँगा कि दूध जिस रेटों में पहले था उसी रेटों में आ जाए। बच्चे हैं घर में, दूध पीते होंगे यकीनन? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, हमारे घर का दूध भी तकरीबन 4 किलो का डेली का है, चाय का और बच्चों का। 4 किलो के हिसाब से लगा लें कि 170 रुपये की बात है, तो 500 रुपये का तो दूध ही खरीद लिया आपने जी माशाल्लाह एक दिन का। जी जी। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि शॉप के भी तकरीबन जो 250 रुपये की पूरे दिन में चाय थी वो 600 से 700 रुपये की सिर्फ चाय वगैरह यानी कि आ रही है। मतलब 1000 रुपये सिर्फ ये दूध और चाय जो है वो खर्च होता है। इसकी वजह ये है कि दूध हर घर की अहम ज़रूरत है। जी बहुत ज़रूरत है। ये अपील ये करेंगे कि जिस रेटों में दूध पहले था उस रेट में आ जाइए कि गरीब बंदा भी ताउन कर सकेगा और जिनकी शॉप वगैरह हैं कि उनको भी थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मिल्क शेक का जो एक ठेला ही लगा हुआ है उसके बाहर खड़े हुए हैं और बात सिर्फ ये है कि मिल्क शेक का ठेला, जैसे मैंने कहा कि मिल्क शेक यानी कि इसको बनाने में भी दूध की ज़रूरत है, बिना दूध के मिल्क शेक नहीं बनता। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है दूध के प्राइस बढ़ने से, और इनसे मालूम करते हैं कि ये किस तरह से कितने का दूध खरीदते हैं और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना आपका दूध रोज़ का यूज़ होता है मिल्क शेक में? तकरीबन 7-8 किलो। तो आप कितने का खरीदते हैं किलो? 1 किलो हम खरीदते हैं रुपये, श्योर 170 रुपये? फुल पर लेते हैं डब्बे वाला। अच्छा जी, इनको भी 170 रुपये भी इनको भी मिल रहा है। तो कितना फ़र्क पड़ा है? 170 रुपये का दूध मिल रहा है, झाट सी बात है, पहले सस्ता मिल रहा था तो कारोबार कुछ ज़्यादा था, अब कुछ फ़र्क पड़ा है, कारोबार कम हुआ है, क्या हुआ है? कारोबार बहुत कम हो गया। हाँ, महंगाई होने से। से पहले कितना दूध आप बेच लेते थे और अब कितना दूध, अब मतलब दूध कम हो गया है, खरीदने में भी कम आता है, झाट सी बात है, महंगाई ज़्यादा हो गई। जी। पहले कितना दूध फरोख्त हो जाता था, कितना मिल्क शेक फरोख्त होता है? पहले 10 किलो हो जाता था, अब 5 किलो हो रहा है। 5 किलो? हाँ, इतना फ़र्क? इतना फ़र्क आ रहा है। क्या करेंगे गवर्नमेंट से अपील आप? दूध सस्ता करवाएं। किस प्राइस में खरीदते हैं आप? डेयरी का दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध बहुत महंगा हो गया है और तनख्वाहें लोगों की कम है, हमारी भी तनख्वाह कम है, घर कैसे चला रहे हैं ये हमें मालूम है। हुकूमत से हमारी अपील है सस्ताई करें थोड़ी। छोटे हैं यकीनन दूध पीते होंगे? बिल्कुल, बच्चे दोनों तीनों छोटे हैं, दूध पीते हैं, पर महंगाई इतनी हो चुकी है। रोज का कितना आपके घर में दूध यूज हो जाता है? हमारे घर में 2 किलो दूध इस्तेमाल होता है रोज। 2 किलो का मतलब आप, और कितने किलो आप खरीदते, कितने का किलो खरीदते हैं आप दूध? 80 रुपए किलो खरीदते हैं। 360 रुपए का 2 किलो। 360 रुपए का 2 किलो? जी जी, 360 रुपए का आता है 2 किलो दूध। पर तनख्वाहें कम है, अखराजात बहुत हो चुके हैं हम लोगों के, पत्नी कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, अल्लाह ही पूरा कर रहा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूध तो खरीदते होंगे, जाहिर सी बात है, हर घर की जरूरत है। कितने किलो का दूध खरीदते हैं आप, कितने का किलो? 160 रुपये। 160 रुपए। तो पहले की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा? पता ही नहीं है मैम, पहले कभी खरीदा नहीं, अभी परचेज करना शुरू करा। पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी है। पहले 120 रुपए किलो दूध मिलता था और अब 140 रुपए गवर्नमेंट ने रेट फाइनल किए हैं। लेकिन जो है अब आप भी लोग, कुछ लोग 180 बेच रहे हैं, कुछ 170, कुछ 160। क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या ये करना चाहिए लोगों को? मैम महंगाई के हिसाब से तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिसका जिस हिसाब से चल रहा है वो हिसाब से बेच रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये गुज्जर वाले ये शायद 190 रुपये किलो बेच रहे हैं। 190 रुपए किलो मेरे ख्याल से शायद, बाकी इसका आइडिया नहीं है। मेरे घर के बराबर में शॉप है, वहाँ से मुझे 160 रुपये मिल जाता है। जी नाज़रीन, यानी कि सबके अपने अपने रेट हैं, हर बंदा अपनी मर्जी से बेच रहा है। अपनी मर्जी से बेच रहा है, किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। अच्छा, ये बात हकीकत है कि जब मैं भी वहाँ से यहाँ आई हूँ तो किसी ने कहा 170 बेच रहा हूँ, किसी ने कहा 160 बेच रहा, 80 बेच रहे हैं। मतलब 70 और 80 के दरमियान की बात है कि कोई 170 बेच रहा है, कोई 180 बेच रहा है। 140 तो खैर किसी का भी नहीं है, और लोगों का ये कहना है कि हमें 160 रुपये तो हमें फार्म से मिल रहा है, तो फिर हम आगे 170 में और 180 में फ़रोख्त करें। मज़ीद लोगों से पूछते रहेगा मेरे साथ। दिन 190 रुपये का क्यों दे रहे हैं आप? पैकेट वाला खुला नहीं ना। खुला दूध लेके ही पैक करते होंगे? इसकी वजह से जो है ना इसकी रेट ही है। डेयरी का दूध, ये पाउच में बिल्कुल पैक है, डेयरी का दूध है ये, ठीक है। और जी वैसे आपको पता है गवर्नमेंट की रेट क्या है? आपके पास कोई लिस्ट चाहिए, प्राइस लिस्ट है आपके पास?
को पता होगा। वो बात ठीक है, ओनर को पता होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ओनर को मालूम होगा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि पता तो लगे कि कितने में सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेट है 140 रुपए के। 190 रुपए बहुत बड़ा मार्जिन है ये। यही रेट हम तो बेच रहे हैं जी 190 ही बेच रहे हैं। 190 क्यों बेच रहे हैं? 190 बेचने का क्या मकसद है? 190 क्यों बिक रहा है? बात सिर्फ ये है कि 140 रुपए गवर्नमेंट रेट है, ठीक है। 160 भी बेच रहे हैं, 170 भी बेच रहे हैं, मगर 190 ये तो सबसे ज्यादा। अभी जब मैं शुरू से लेके यहाँ तक आई हूँ तो सबके रेट्स देखती हुई आई हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मनपसंद रेट, सबके मनपसंद, कोई 160 बेच रहा है, कोई 70, कोई 80, कोई 90, मतलब अंधेर लगी हुई है। आपके पास जवाब ही नहीं है। जवाब है ना, और इतने सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस डेयरी में, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर शख्स इधर उधर हो रहा है, वो कह रहा है वो मालिक है, वो कह रहा है वो मालिक है। ये बात समझ नहीं आ रही मेरे। बात सिर्फ ये है कि जितना गवर्नमेंट ने कहा है, अगर उस रेट पे आप नहीं बेच रहे, उससे 5-10 रुपए ऊपर भी ले रहे हैं, तो आप बताएं तो सही वजूहात क्या है। यहाँ तो बात ही करना नहीं चाह रहे। ये काफी बड़ा जो है डेयरी है, और यहाँ पर इनके साथ साथ इनकी बेकरी भी है, और मेरे ख्याल से बेकरी है, मिठाई की स्वीट शॉप भी है, मिठाई वगैरह भी यहाँ पर मिलती है, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। लेकिन इनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं है कि ये 180 रुपए का किलो क्यों बेच रहा है। ऐसा ही है, क्यों बेच रहे हैं? कितने का मिल रहा है आपको? दूध कितने का मिल रहा है? पता नहीं भाई, सेठ को पता होगा हमें। हाँ बिल्कुल अंकल, 190 रुपए किलो ये दूध दे रहे हैं। मैं जबकि वहां से यहाँ तक आई हूँ, कोई भी 190 रुपए नहीं बेच रहा। ये स्पेशली 190 रुपए क्यों बेच रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे पहले महंगा ये करते हैं, बाद में दूसरे लोग महंगा करते हैं। क्यों ये अपनी इतनी बड़ी दुकान का किराया आपसे ले रहे हैं? मालिक आएगा, मालिक से पूछना, ये बताएगा। तो अभी मालिक नहीं है। मालिक इसमें लेकिन इतनी बड़ी शॉप पर मालिक वैसे भी नहीं होता। मालिक तो होते ही नहीं, बड़ा आदमी है वो। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी शॉप है, वो क्यों होंगे? अब इसका तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, मगर ये सारे मजदूर पेशा है बेचारे। ये मालिक इनके मौजूद नहीं है, बात ये करना नहीं चाह रहे, बात ये कर नहीं रहे। वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सबसे ज्यादा प्राइस इनके क्यों है। 190 रुपए किलो दूध, बहुत बड़ी बात है। 190 रुपए कर दिया, 190 रुपए कर दिया उन्होंने, और अब पता नहीं ये 200 रुपए पे पहुंच जाएगा शायद। तो मतलब ये अपने मनमाने पैसे लेते रहेंगे? ये इनकी नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के 140 रुपए के रेट है। गवर्नमेंट के है ना, गवर्नमेंट के जो लोग मौजूद हैं तो वो आके छापा डाले, पकड़े सबको, किसी को हाथ नहीं डालते, इसका मतलब इनको भी पैसा मिल रहा होगा ना। ये गवर्नमेंट जब 140 या 100-150 रुपए किलो कर दे, उनके आदमी लोग जो हैं तो वो तो आए ना सब जगह आके, जो कुछ करे वो खाली टीवी पे आके वो शोर शराबा करते कुछ भी नहीं है। एक बात सुने अंकल, एक बात सुनेगा, हम सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। बात सिर्फ ये है कि 190 इस वक्त मंडी के, अगर मैं इस वक्त ज्यादा के रेट भी बताऊं तो मंडी से 160-150 रुपए किलो दूध आ रहा है। दखल ही नहीं है इसमें, आवाम को कोई दखल नहीं है। सारा हर इल्जाम कोई भी किसी पे पूछोगे वो यही गवर्नमेंट का नाम लेगी। गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन ले, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही तो आवाम क्या करेगी? तो आवाम जब तक एक्शन दिलवाएगी नहीं तो हम वो कैसे लेंगे? नहीं है तो इतने लोग खड़े हुए हैं, कुछ नहीं, कुछ 50 आदमी खड़े हो जाते, अभी गाड़ियां आ जाती हैं, पकड़ दकड़ हो जाती है, तो आदमी क्या करे, खामोश रहता है। अंकल गवर्नमेंट का काम है एक रेट दे देना, उसने एक रेट फाइनल कर दिया, अब ये लोग इतने क्यों बेच रहे हैं? काम है तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट है ना, आम पब्लिक का काम थोड़ी है। नहीं, ये जो होता है गवर्नमेंट का काम होता है कि रोकना। ये नहीं कि खाली बोल देना, मैं भी तो बोल दूंगा यार, 10 रुपए किलो से बोलूंगा, दे 10 से बोल के चला जाऊंगा, मैं वजीर हूं तो। अब ये मसला तो ये कि करवाए आदमी हर चीज पे, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको तवज्जो दे, उसके ऊपर काम करे तो बात बनती है। ऐसे थोड़ी कि बस बोल दिया 10 रुपए किलो हो गया, मेरे कहने से थोड़ी 10 रुपए किलो हो जाएगा। लेकिन आप की जाए। आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी लाइन में दूध मिल रहा है, आप लोग 180-90 रुपए का क्यों खरीद रहे हैं? आप लोग जो सस्ता मिल रहा है उनसे खरीद लें, वहां से भी खरीद सकते। आवाम की भी गलती है ना? नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। क्या किलो? वहाँ पे 180 रुपए 70 रुपए किलो, 170 रुपए किलो के मैं रेट देखकर आई।
कब से? 70 रुपए भी 150 भी 160 भी मिल रहा है। क्वालिटी का फर्क होता है थोड़ा बदले का। 170 रुपए दे रहे हैं या 150 रुपए दे रहे हैं, इनका दूध चेक करो, पानी भरा हुआ होगा। आप नहीं तो चाय, अभी इनका दूध लो और इनका दूध लेके इनसे चाय बना लो, दोनों कप की चाय निकाल के पी के देख लेना कौन सा दूध अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए हम ज्यादा पैसे देके भी खरीद लें, मजबूरी है खरीदेंगे। देखें इसमें तो हम थोड़ा पानी मिला देंगे, इसमें तो पानी मिला नहीं सकते हैं ना। पानी मिलाएंगे तो चाय खत्म, फिर शरबत पिए चीनी डाल के, बस सिर्फ पत्ती के अलावा शरबत पियेंगे। एनीवे, यहाँ पर हमने लोगों से बात की। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम है, हम मानते हैं गवर्नमेंट का काम है। बात सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट एक रेट फाइनल अगर कर देती है तो इसके बाद उसको फाइनल रखना हमारा काम है, हमें खुद भी करना चाहिए। देखिए, जब तक हम भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये मेरे साथ मजीद लोगों से पूछते हैं। यहाँ 190 रुपये किलो का रेट है। इनकी क्वालिटी ऐसी है कि मैंने हर जगह से चेक किया है, वहाँ पतला भी होता है और फिर फट जाता है, वहाँ पे हीक भी आती है और अजीब तरह की उसमें मज़ा नहीं है इनके उन लोगों के दूधों में। जो 170 और 160 रुपये किलो 150 है, उनकी क्वालिटी का बिल्कुल वो नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। 190 रुपये किलो दूध बेच रहे हो तो दही कितना बेच रहे होंगे? दही ये चला रहे हैं 240 रुपये किलो। लेकिन फिर भी देखें, अगर अच्छी क्वालिटी है तो 190 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेयरी से दूध आता है 170 रुपये, 150 रुपये, 140 रुपये। लोग कहते हैं कि 140 से 50 का अगर डेयरी से दूध ये खरीद भी लेते हैं, 160 में बेचते हैं, 170 में बेचते हैं। 190 रुपये बहुत ज़्यादा, एक ह्यूज अमाउंट है। ये तो क्या गरीब आदमी के लिए अगर एक का बच्चा दूध पी रहा है, यानी कि 200 रुपये किलो एक बच्चा 200 रुपये का दूध पी लेगा, 500 रुपये रोज का कमाने वाला बाप 300 में किस तरह घर चलाएगा? ये तो बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। ये आगे से इनको पीछे से महंगा आ रहा है तो फिर ये लोग अपने रेट बेच रहे हैं। पीछे से इतना महंगा नहीं आ रहा जितना ये बेच रहा है। इनको अच्छा दूध तो यही रेट मिल रहा है, ये बता रहे हैं। ये सब कहने की बात। बस अब क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। आगे अगर गवर्नमेंट कुछ ताउन करे या गवर्नमेंट के नुमाइंदे ताउन करेंगे तो कुछ हो सकता है, वरना तो महंगाई की तरफ ही जा रहा है। अब आटा देख लें, आटा कितना महंगा है, 650 रुपये का 5 किलो है। अब कहाँ जाए बंदा, हमारे तुम्हारे जैसे हम जैसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन गरीब आवाम है वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। जो बंदा अगर 500 रुपये रोज का कमाने वाला है, उसका बच्चा अगर एक छोटा बच्चा दूध पीने वाला है, 200 रुपये का दूध वो पी लेगा, 300 रुपये में वो कैसे घर चलाएगा? ठीक बात है। हम लोग में कुछ लोगों के किराए के घर हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, कैसे भरेंगे? हर चीज़ ऐसी चल रही है कि क्या कह सकते हैं हम। हमको बोले तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इसका टैक्स, उसका टैक्स, फलाने का टैक्स। अब बिल ही देख लें, बिल हमारा तकरीबन 12,940 रुपये का भेजा है, वरना बिल हमारा इसकी किस्तें हो जाएंगी, भरना आपको पे करना है, क्या करें। बस यही तो सबसे बड़ा मसला है, अलमिया है हमारे मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डेयरी के बाहर हम मौजूद हैं, आइए यहाँ इनके मालिक से जो भी यहाँ पर होते हैं मौजूद, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, कितने का दूध फरोख्त कर रहे हैं आप लोग? 180 रुपये, 140 गवर्नमेंट के प्राइस हैं और 180 में ये लोग फरोख्त करें, क्यों? हर चीज महंगी है, गवर्नमेंट क्या कोई चीज दे रही है किसी को? हर चीज महंगी है, माल महंगा, राशन महंगा, भूसा महंगा, माल मिल रहा नहीं है कोई, ये कहाँ से लाएं? ये भी भाड़े वालों से लेते हैं तो यहाँ देंगे, या नौकर है, बिजली के बिल है, किस कदर खर्चा है यहाँ पे। तो कैसे वो गुजारा करेंगे? ये भी इनके भी 6 आदमी हैं इस दुकान पे, अब 6 आदमियों की तनख्वाह लगाओ, बिजली के बिल 2-2 मीटर है और कमर्शियल बिल है, इतने इतने बिल आ रहे हैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं। वहाँ जाओ तो वो कह देते हैं जी ये भर के आओ फिर आना। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप? गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट अगर हेल्प करे तो ये भी सस्ता कर देंगे। गवर्नमेंट हेल्प करे ना किसी चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर को, तो जब ये तो सस्ता होगी चीज़। जब गवर्नमेंट ही महंगा देगी तो ये कहाँ से लाएंगे? ये भी लोगों से लेके यहाँ फरोख्त कर रहे हैं ना, कोई अपना तो इनके वो नहीं है। और बाड़े वालों से पूछो, बाड़े वालों का इस वक्त 10-10, 15-15 करोड़ के कर्जदार हैं, लोग भाग रहे हैं, इस फील्ड से निकल रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं है।
कहाँ से लाएं? कर्जे पे कर्जा चढ़े जा रहा लोगों के ऊपर। 3 लाख 3.5 लाख की भैंस है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक दूध देगी, कितना देगी और कब तक ये रहेगी। तो बड़े मसाइल हैं, इस बात पे गवर्नमेंट गौर ही नहीं करती। कितने इंटरव्यू टीवी पे हम दे चुके हैं, आता है वो अपने जुर्माना करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो जुर्माना किस बात का? फिर आप उनसे नहीं कहते ये बात कि जब हमें ऊपर से? वो कहते हैं हमारा काम नहीं है ये। वो फौरन लट जाते हैं, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है ये, हमें तो जो ऑर्डर मिला है वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ तो बेटा ये बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। किसी भी दुकान वाले से आप पूछें, परचून वाले से पूछें, सब्जी वाले से पूछें, वहाँ मंडी में कोई जाता नहीं है, सब्जी जो है वो कहाँ से कहाँ हो गई है, कोई पूछने वाला तो है नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे आदमी? घर में दूध तो इस्तेमाल होता हो? जी होता है बिल्कुल। क्या किलो खरीदते हैं दूध? दूध 180 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने 140 रुपए फाइनल किए। अब जैसा दूध मिलता है वैसे लेके चले आते हैं, अब क्या करें? गवर्नमेंट का किसको बोले आके यहाँ पे? जैसी महंगाई है उस हिसाब से जो पैसे बोलते हैं, होते आधा किलो ले लेते, किलो नहीं लेते। तो घर में बच्चे दूध पीने वाले हैं जी, 4 तो आधा किलो बेचारों को पिला देते हैं आप। गुजारा तो करना पड़ेगा इस महंगाई के हिसाब से, जितनी कम आमदनी नहीं किलो ले पाए। अच्छा, बात यह है कि देखिए बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे दूध के रेट उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा किए हैं। मैं भी उस लाइन से पूरी आई हूँ। शॉप यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, किसी के 160 रुपये हैं, किसी के 170 रुपये, किसी के 180 रुपये, किसी के 190 रुपये। अपनी तरफ से मनमाने प्राइस क्यों? ये गलती हमारी भी तो है ना कि हम अपनी तरफ से, अगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ दे दी, हम अपनी तरफ से क्यों हर किसी का अपना रेट क्यों? ये क्या कह सकते हैं बाजी? कब भर के आई हूँ 15,000 का। खुदा इनको नेकियां दे दे, अल्लाह करे पाकिस्तान जब भी आबाद। 5-10 रुपए का फर्क, बाकी जो सही बेचते तो ज्यादा पैसे लेते हैं, बाकी इनका ईमान जाने। हम ही अपनों को लूट रहे हैं ना, बस और क्या बात है। गवर्नमेंट की तो बात है, उसने तो अपना रेट फाइनल कर दिया, लेकिन हम ही अपनों को लूट। सही बात है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट? बस ये अपील करेंगे थोड़ा रहम करे गरीबों पे, कि इतने ज्यादा जुल्म ना करे, थोड़ा ख्याल करे, गरीबों का एहसास करे। बस हर चीज पे महंगाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 140 रुपये यानी कि रिटेल में 140 रुपये की सेल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों का ये कहना है कि उन्हें फार्म से जो 160 रुपये 150 रुपये दूध मिलता है, वो यहाँ पर 170 रुपये 180 रुपये, कोई 170 180, कोई 190 रुपये तक बेच रहा है दूध। बात सिर्फ ये है कि मनमानी क्यों? अपनी पसंद का, अपने मयार के, अपने मनमाने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आवाम को क्यों लूटा जा रहा है? हम अपने ही होके अपनों को लूट रहे हैं। हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात बाद में आती। गवर्नमेंट ने रेट फाइनल कर दिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना आवाम का काम है, लेकिन आवाम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये भी जानती हूँ, ये बात भी हकीकत है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है। जाहिर सी बात है कि फार्म वालों को भी महंगा पड़ता होगा कि चारा वगैरह गाय भैंसें जो खाती है। लेकिन बात है कि अगर ऐसे कुछ मसाइल है तो उसके बारे में गवर्नमेंट के सामने एक इशू रखे जाएँ। जब रखते हैं, हमारी ताजिर बिरादरी ने भी एक बार पहले रखे थे इसी तरह के इश्यूज अपने रखे जाएं। बात ये नहीं है अपनी मनमानी की जाए, अपने मनमाने पैसे लगाए जाएं, अपनी मनमानी से अपने रेट से बेचा जाए। एक फाइनल रेट है, उस रेट में बेचा जाए। एक दुकान में शुरू से लेके आखिर तक मैं गई हूँ, किसी के 170, किसी के 180, किसी के 190। ये क्या प्राइस है? ये मतलब किस तरह से गरीब है एक आदमी, गरीब इंसान जो कि 500 रुपये रोज की दिहाड़ी कमाता है, वो किस तरह से अपने बच्चे पालेगा, किस तरह से अपना घर चलाएगा? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां हमारी अपनी हैं, हम अपने लोगों को ही लूट रहे हैं। गलतियां हम में भी हैं, हम भी तो बेईमानी कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैंने काफ़ी सारी शॉप से ये बात पूछी कि क्या आपकी शॉप पे कोई भी गवर्नमेंट का डीसी ऑफिस से कोई बंदा आया, उसने आपको कोई लिस्ट दी, कोई फाइनलाइजेशन की कि आपके इतने जो है प्राइस में आपने सेल कर। जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारे हालात नहीं बदल सकते। उसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना है, उसके लिए हमें एक होना है, उसके लिए हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, जो कि हम नहीं थाम रहे।
मेरा आज का ये मैसेज था अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरा प्रोग्राम शौक से देखते हैं, मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं। इसी तरह से आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर आपकी मेज़बान आपसे मुलाकात करेगी किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो, आपके पास कोई ऐसा मसला हो जिसपे मैं बात कर सकूं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।